आज मां गंगा के पावन तट पर स्थित परमार्थ निकेतन, जहां स्वयं देवादिदेव महादेव अपनी अनंत कृपा के साथ विराजमान हैं, ऐसे दिव्य वातावरण में गूंजते वैदिक मंत्र, शिव शक्ति से ओतप्रोत भजन और मां गंगा की अविरल धारा के मध्य पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी और पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी के पावन सानिध्य में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया गया, जो भारत की सनातन आत्मा के पुनर्जागरण का दिव्य प्रतीक है। श्री सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर परमार्थ निकेतन में दिव्य और भव्य सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूजा स्वामी चिदानंद सरस्वती जी और पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी ने भगवान शिव का विशेष पूजन और मां गंगा के पवित्र जल से महाअभिषेक किया। परमार्थ गुरुकुल के आचार्यों, ऋषि कुमारों और स्वर्ग आश्रम जोग के पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दिव्य महोत्सव में सहभाग किया। ये उन 1000 वर्षों की अमर चेतना का अभिषेक है, जिसने अनगिनत आक्रमणों, संघर्षों और विध्वंस के प्रयासों के बाद भी भारत की आत्मा को झुकने नहीं दिया। आज का ये महोत्सव उन सनातन ज्योति का उत्सव है जो युगों से प्रज्वलित है और आने वाले सहस्त्राब्दियों तक संपूर्ण मानवता का मार्ग आलोकित करती रहेगी। जय सोमनाथ, सोमनाथ भगवान की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, परमार्थ निकेतन से गंगा का पावन तट सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री सोमनाथ भगवान केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का वो अनंत दीप है जो हजारों साल तक तूफानों के बीच भी अखंड ज्योति बनकर प्रज्वलित है। भगवान सोमनाथ सनातन का एक शंखनाद है। यह केवल पत्थरों से निर्मित मंदिर नहीं, करोड़ों भक्तों की अश्रुपूर्ण आस्था का जीवंत स्वरूप है। जब जब सोमनाथ को दुनिया ने मिटाने का प्रयास किया, तब तब स्वयं महादेव ने उसे और अधिक तेजस्वी बनाकर पुनः स्थापित किया। गजनी आए, गिरकर चले गए, मिटाने वाले आए, खुद मिटकर चले गए, लेकिन सोमनाथ को भगवान ने लगता है कि खुद अधिक दिव्यता प्रदान की है। ये वर्ष 2026 केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भारत की सनातन चेतना के अमृतत्व का दिव्य उद्घोष है। भगवान श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि इन 1000 वर्षों में भी जो नहीं टूटा वो केवल मंदिर नहीं, बल्कि भारत का आत्मबल और आस्था भी है। सनातन का शाश्वत सत्य है, वह उस सभ्यता की आत्मा है जिसे कोई तलवार, कोई सत्ता और कोई काल पराजित नहीं कर सका। समुद्र की अनंत लहरों के मध्य आज भी अडिग खड़ा सोमनाथ, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं महाकाल समय के प्रवाह को चुनौती देकर कह रहे हों, जो सत्य, श्रद्धा और सनातन पर आधारित है, उसे मिटाने का सामर्थ्य स्वयं काल में भी नहीं है। सोमनाथ की ध्वजा केवल मंदिर के शिखर पर नहीं लहराती, वो भारत माता के मस्तक पर फहराते उस स्वाभिमान का प्रतीक है जो युगों युगों से अजेय है। श्री सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूर्ण होना केवल एक ऐतिहासिक क्षण नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक पुनर्जागरण यात्रा का अमृत पर्व है। ये वो तप यात्रा है जिसमें पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की श्रद्धा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अदम्य संकल्प, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की राष्ट्र चेतना और माननीय यशस्वी तपस्वी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सांस्कृतिक दृष्टि एक दिव्य सूत्र में सबको जोड़ती है। आइए आज हमने सब जब यहाँ परमार्थ निकेतन गंगा के पावन तट पर रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन, सोमनाथ महोत्सव जो मनाया, वो केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव मानो स्वयं शिव तत्व आकाश से वर्षा के रूप में उतरकर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हों और एकदम वर्षा बरसने लगी। सोमनाथ हमें केवल इतिहास नहीं सुनाता, वो हमें स्मरण कराता है कि सभ्यताएं शस्त्रों से नहीं, संस्कारों से जीवित रहती हैं। मंदिरों को तोड़ा जा सकता है, परंतु श्रद्धा को नहीं। आक्रमण समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, किंतु सनातन की चेतना अनादि और अनंत रहती है। यही सोमनाथ का संदेश है, यही भारत की आत्मा है, यही वो दिव्य प्रकाश है जो आने वाले हजारों वर्षों तक संपूर्ण मानवता का मार्ग आलोकित करता रहेगा। जय सोमनाथ, भगवान सोमनाथ की जय।